हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो आज का लेक्चर है वो हमारा थ्योरी ऑफ नंबर्स के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? शो दैट सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन नंबर। ठीक है, आपको क्या शो करना है? अगर आप कोई भी एक इंटीजर लेते हो, उससे आपने एक्स इंटीजर ले लिया, ये कोई भी एक इंटीजर है और आपने इसका सम किया इसी के स्क्वायर के साथ, तो आपको बताना है कि ये जो सम करके आएगा, ठीक है, ये हमेशा इवन इंटीजर आएगा। तो ये आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका प्रूफ करेंगे। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, बेस बनाना है, उसके बाद हम जल्द ही इस सब यूनिट को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट एक्स बी एन इंटीजर। एक्स कोई भी एक इंटीजर है। अब बोल रहा है सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोलना है? सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर। तो उसका मीनिंग है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बोल रहा है ये इवन नंबर प्रूफ करो। तो काफी सिंपल है, एक्स में कॉमन ले लूंगा, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वन। अगर x कोई भी एक इंटीजर है तो x प्लस वन उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। मतलब जैसे अगर ये x है तो इसके बाद वाला इंटीजर कौन होगा? x प्लस वन। और ये दो साथ वाले इंटीजरों का मल्टीप्लाई है, ये और ये साथ वाले इंटीजर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। आप कोई भी अपने मन में इंटीजर ले लो, जैसे आपने 5 लिया, उसके साथ वाला इंटीजर आएगा 6, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। आप 4 ले लो, उसके साथ वाला इंटीजर आएगा 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। तो सम, जब आप साथ वाले दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हो वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो वो प्रॉपर्टी इसमें लगेगी कि x अगर एक इंटीजर है तो x प्लस वन उसका कॉन्जिक्यूटिव, मतलब साथ वाला इंटीजर है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का सम मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, दो साथ वाले इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन नंबर होता है। ऑलवेज एन इवन नंबर, हमेशा क्या होता है? इवन नंबर होता है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एक इंटीजर को उसी के स्क्वायर के साथ, उसी नंबर के स्क्वायर करने पे ऐड करते हो तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही देगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ। ये बोल रहा है जब आप डिफरेंस करोगे, किसका डिफरेंस करोगे? किसी नंबर के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, और उस नंबर का जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो उसी से वही नंबर माइनस करोगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो, उसमें से 4 ही माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ये क्यों आएगा आप चेक कर लो पहले, आता भी है नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 कर रहे हो माइनस 12, और 12 क्या है? इवन नंबर। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो वो हमने प्रूफ करना है। मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 4 कॉमन ले लो तो बचेगा 4 माइनस 1, दोनों से 4 कॉमन ले लो 4 माइनस 1, तो ये आएगा 4 इंटू 3। तो देखो फिर साथ वाले इंटीजर है ये, और ये बिल्कुल साथ वाले इंटीजर है। तो दो साथ वाले इंटीजरों का मल्टीप्लाई हमेशा इवन नंबर आता है। तो अभी आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? ये नंबर का स्क्वायर आ गया और इसका डिफरेंस x के साथ, उसी नंबर के साथ। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स माइनस 1। अब इंटीजर दो तरीकों से चलते हैं। ये अगर एक इंटीजर है x, आगे वाला इंटीजर लेना है तो x प्लस 1 कर लो, पीछे वाला लेना है तो x माइनस 1 कर लो। और देखा जाए इसमें इन दो इंटीजरों का मल्टीप्लाई है, तो ये दो भी तो साथ वाले हैं, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव। तो जब भी दो साथ वाले इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा क्या बनेगा? इवन नंबर। तो ये भी प्रूफ हो गया। रीजन वही लाइन लिखनी है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखाई। ठीक है। तो जब आप डिफरेंस करते हो किसी भी इंटीजर के स्क्वायर का
और उसके स्क्वायर को उसी नंबर से माइनस करते हो तो वो हमेशा क्या बनता है स्टूडेंट्स, इवन नंबर बनता है। ठीक है, तो आप लिख देना ऊपर 2 लाइनें वो लिख देना, लेट एक्स बी ए नंबर देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो तो वो बोल रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, एवरी ऑड इंटीजर वो यहां तो इस फॉर्म में होगा, यहां तो इस फॉर्म में होगा, यहां तो इस फॉर्म में होगा और यहां तो इस फॉर्म में होगा। ऑड इंटीजर इनमें से किसी एक फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो पहले मैं फर्स्ट का प्रूफ करता हूं। अब हमें पता है एज, इन्होंने ये भी बताया जो ये क्यू है ये कोई इंटीजर है, एज क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ये क्वेश्चन में गिवन है क्यू इंटीजर है। और जब आप किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, इवन इंटीजर। आप कोई भी एक इंटीजर ले लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो वो क्या बन जाता है, इवन इंटीजर। और अगर आप इवन इंटीजर से एक चीज माइनस कर लो, किसी भी इवन इंटीजर से एक स्टेप माइनस कर लो, ऑड का नंबर क्या कर लो, माइनस कर दो, या ऑड का नंबर ऐड कर लो। ठीक है, तो ये इवन नहीं देगा, ये क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, पहले पार्ट को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काफी सिंपल था। ठीक है, क्यों कोई भी इंटीजर है तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो इवन इंटीजर बन जाएगा, और माइनस करोगे तो वो ऑड इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये किया वैसे आपको सेकंड पार्ट करना है। आप पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं इसी में सेकंड कर लूंगा। तो वैसे आपको सेकंड करना है, सेकंड में क्या करना है, बस इधर +1 करना है। ठीक है, और आप रीजन भी लिख सकते हो कि इवन नंबर +1 इज इक्वल टू ऑड नंबर। इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो ऑड नंबर बनेगा। और इससे पहले वाले पार्ट का रीजन क्या लिखना है, इवन नंबर में आप 1 माइनस करोगे तो तब भी क्या बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। ये आप रीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 पार्ट्स आपके प्रूफ हो गए। अब वो तीसरा पार्ट करना है, तीसरा पार्ट भी सेम कर लेना खुद। तीसरे पार्ट में देखा जाए तो अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक है 4q + 1 और एक है 4q - 1। तो सेम करना है, क्यू इंटीजर ले लो, इस पार्ट में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इस पार्ट में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब सेम। ठीक है, तो तीसरा पार्ट ऐसे कर लो, मैं एक करके बता देता हूं, आप दूसरा खुद कर लेना। एज क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, तो किसी भी इंटीजर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। अगर ये इवन इंटीजर है तो मतलब 4q इवन नंबर है, तो इसका मीनिंग है 4q के अंदर 1 ऐड करोगे या 4q के अंदर 1 माइनस करोगे, वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा ऑड इंटीजर ही बनेगा। रीजन लिख देना, ये इवन नंबर के अंदर 1 ऐड करो ऑड नंबर, इवन नंबर के अंदर 1 माइनस करो ऑड नंबर। तो उसके बाद आप लिख देना दिस इंप्लाइज, कंबाइन कर लो, 4q + -1 इज एन ऑड इंटीजर। तो यही आपको प्रूफ करना है कि जो ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट आ गया। तो आई होप आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भी बड़ा सिंपल है। फोर्थ पार्ट में आपको बोला है 4q + 1 के बाद ± इवन बनेगा, सॉरी ऑड बनेगा। तो फोर्थ पार्ट ऐसे करना है, फोर्थ पार्ट में करना है एज q इज एन इंटीजर, therefore 4q is even इंटीजर। अगर 4q इवन इंटीजर है तो 4q + 1 ऑड इंटीजर है। और अगर किसी ऑड इंटीजर के आगे आप प्लस लगाओ या माइनस लगाओ वो ऑड ही रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है,
प्लस माइनस ऑफ 4q प्लस 1 इज आल्सो एन ऑड इंटीजर। आप किसी भी ऑड इंटीजर के आगे प्लस माइनस लगाओ, वो ऑड ही रहता है। इधर आप रीजन लिख देना बिकॉज प्लस माइनस ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, या इक्वल टू नहीं लिखते, इक्वल टू गलत हो जाएगा। प्लस माइनस ऑफ ऑड नंबर इज अगेन अ ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन में कर दिया जिसके 4 पार्ट थे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में अपने से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप कॉपी पे नोट करो या दोबारा से वीडियो देखो और दोबारा से इसको नोट कर लो। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं जल्दी जो 3D है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, उसकी मैराथन सीरीज लाऊंगा। ठीक है, मैराथन सीरीज में क्या होगा, एक लंबी वीडियो होगी 1.5-2 घंटे की, उसमें आपका जो 3D है उसको कोशिश करूंगा 8 से 9 या 8-10 वीडियोस में कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आई होप कि आप उसको भी अच्छे से पढ़ोगे। तो पहले हम थ्योरी ऑफ नंबर्स और अलजेब्रा साथ साथ चलाएंगे। अब बात आती है रियल एनालिसिस की। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर रियल एनालिसिस कराओ। तो रियल एनालिसिस मेरा ऐसा मानना है कि ऑनलाइन करवाना आपके लिए बेटर नहीं होगा। स्टार्टिंग में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ऑनलाइन यूट्यूब पे रियल एनालिसिस अच्छे से नहीं करवाया जा सकता, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो इसलिए मैं रियल एनालिसिस नहीं करवा रहा फिलहाल। तो ये थ्योरी ऑफ नंबर्स चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है, शो दैट स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। ये बोलता है किसी भी इंटीजर का स्केयर कर लो, किसी भी इंटीजर का क्या कर लो, स्केयर कर लो, वो या तो 4q की फॉर्म में होगा या तो 4q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने मानना पहले प्रूफ में लेट x बी एनी इंटीजर। x मैंने एक इंटीजर मान लिया, इससे बोलो ना स्केयर ऑफ एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर का, तो मैंने x एक इंटीजर मान लिया। अच्छा, x मैंने एक इंटीजर माना तो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो इंटीजर इवन इंटीजर होगा या तो वो इंटीजर ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैंने लिख दिया या तो x क्या होगा, इवन इंटीजर। 2q का मतलब क्या होता है, इवन इंटीजर, या तो x क्या होगा, ऑड इंटीजर, या तो x क्या होगा, ऑड इंटीजर। दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी ना। अगर आप एक, मैं आपको बोल रहा हूं एक इंटीजर अपने मन में सोचो, आप बोल लो मैंने -9 सोचा, तो -9 या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। क्या है -9, ऑड इंटीजर है। ठीक है, अगर कोई बोले मैंने 16 समझ लिया, मैंने आपको बोला बच्चों आप अपने मन में एक इंटीजर सोचो, तो कोई बच्चा बोले सर मैंने 16 सोचा, तो 16 क्या है, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, तो 16 इज एन इवन इंटीजर। वही मैं बोल रहा हूं, अगर आपने कोई एक इंटीजर लिया तो या तो वो इवन इंटीजर होगा, और इवन इंटीजर को हम 2q लिख सकते हैं, या तो वो क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला स्केयर करोगे आप इंटीजर का, वो ऐसा दिखना चाहिए। तो अब हमारा क्या काम है, हमने इन दोनों का स्केयर करना है, क्योंकि इंटीजर हमने लिया x, अब मेरे को इसका स्केयर करना है। तो जब मैंने इसका स्केयर किया तो वो कितना आया, 2q का होल स्केयर, और ये कितना आ गया, 4q स्केयर। q क्या है, इंटीजर है, ये क्वेश्चन वाले ने पहले ही दिया है, तो ये q क्या है, इंटीजर है। अब आप q स्केयर कर रहे हो, q इंटीजर है और किसी इंटीजर का स्केयर दोबारा इंटीजर होता है, तो उसको मैंने क्या मान लिया, k मान लिया। ठीक है, या आप कुछ और मान लो। अगर इन्होंने बोला हुआ है कि स्केयर, हर इंटीजर का स्केयर 4q बताना है, तो एक काम करते हैं हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। अगर सपोज इधर k लिखा होता फिर मैं q रहने देता। ठीक है, अब इन्होंने q की फॉर्म में बोला तो हम इधर k कर लेते हैं, एक ही बात है, 2k प्लस 1। ठीक है,
और के एक इंटीजर है, के का स्क्वायर करूंगा वापस इंटीजर बनेगा और उस इंटीजर को मैंने क्यू मान लिया, कॉमा बताना पड़ता है वेयर क्यू इज इक्वल टू के स्क्वायर इज एन इंटीजर। आपको समझ आया मैंने के क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने बोला था क्यू बनाओ, तो क्यू तभी बनाऊंगा जब मैं कोई और लूंगा। अगर मैं क्यू लेके चलूंगा तो क्यू को स्क्वायर करके उसमें क्यू बनाऊंगा। अगर आप में से अभी भी नहीं समझे मैं दोबारा बताता हूं। अगर सपोज ये क्वेश्चन दिया होता सेम और 4Q की जगह 4K लिखा होता क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि x का स्क्वायर करके ऐसा दिखना चाहिए, तो फिर मैं x 4Q लेता, 2Q लेता और 2Q प्लस 1 लेता, समझे? और अभी क्वेश्चन वाले ने Q बोला है तो इसलिए मैंने K ले लिया। एक ही बात है, M ले लो, जरूरत नहीं K ही लेना है, आप M ले लो, बनाना Q है। अगर सपोज आप M लेते हो, देखो मैं बताता हूं, ये छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से समझनी है। अब क्वेश्चन में 4Q और 4Q प्लस 1 दिया है, तो मैं x एक इंटीजर ले रहा हूं, तो मैं x को ऐसे भी बोल सकता हूं 2m और x इज इक्वल टू 2m प्लस 1, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, बस आप इसको क्यों मत बोलना, क्योंकि क्यों आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, तो आप क्यों नहीं ले सकते, उसकी जगह कुछ भी ले लो। फिर जब आप अगर आप ऐसा करते तो जब इसका स्क्वायर करते तो ये आता 4m स्क्वायर, फिर m स्क्वायर को आपको क्यों मानना था, m स्क्वायर को क्या माना था, क्यों, जैसे मैंने k स्क्वायर को क्यों मानना, एक ही बात है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमने एक इंटीजर लिया, तो यहां तो वो इवन इंटीजर होगा, यहां तो वो ऑड इंटीजर होगा। अगर इवन होगा तो मैंने उसका स्क्वायर किया तो वो 4Q की फॉर्म में आ रहा है। अब ऑड की चलते हैं, इधर स्क्वायर करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आपने स्क्वायर किया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2K प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4K। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया, आया k स्क्वायर प्लस k, और जो लास्ट वाला 1 था उसको लास्ट में रहने दिया। x स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, k एक इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर होता है, इंटीजर को वापस इंटीजर में ऐड करो फिर अगेन इंटीजर होगा, तो इसको भी मैंने क्यों मान लिया और बताया कि जो क्यू है वो है क्या है, k स्क्वायर प्लस k इज एन इंटीजर। तो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक इंटीजर लिया और उसका स्क्वायर करने पे या तो वो 4Q बना या तो वो 4Q प्लस 1 बना, तो यही तो आपको प्रूफ करना था। स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4Q और 4Q प्लस 1। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर is of the form of 4Q और 4Q plus 1 where Q is an integer। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है कि शो करो आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हो वो 3Q या 3Q प्लस 1 आएगा, मगर वो कभी भी 3Q प्लस 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। अब एक और क्वेश्चन आया कि आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे या तो वो 3Q आएगा या तो वो 3Q प्लस 1 आएगा, मगर वो कभी भी 3Q प्लस 2 नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन इजी था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए हमें एक 10th क्लास में जाना पड़ेगा इक्वलिट डिवीजन लेम्मा समझने के लिए। ठीक है, देखो होता ये था, ए को अगर डिवाइड करेगा बी तो मैं लिखूंगा अंदर ए और बाहर बी। अब बी को मल्टीप्लाई करूंगा क्यू से तो इधर आएगा बी क्यू,
फिर इनको सॉल्व करूंगा, माइनस प्लस करूंगा तो आएगा रिमाइंडर r। तो हम बोलते थे a इज इक्वल टू, ये जो a है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ये इक्वली डिवीजन लेम्मा होता था। ठीक है, इसको बोलते थे इक्वली डिवीजन लेम्मा या इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम। मेरे को पता आपको अभी समझ नहीं आई होगी, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल भी लेता हूं। देखो अब ध्यान से, सपोज 16 को डिवाइड कर रहा है 7, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 16 को डिवाइड कर रहा है 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर आया 2, तो मैं इसको लिखूंगा ना 16 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 प्लस 2। आई होप अब थोड़ा सा समझ आया होगा। इसको, इस क्वेश्चन में ए कौन है 16, बी कौन है 7, क्यू कौन है 2 और आर कौन है 2। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, सॉरी इधर 2 आएगा, इधर क्या आएगा 2 आएगा, तो लिख दिया ना। अब एक देखने वाली बात है, मैं और एग्जांपल लिख के बताता हूं। देखो अभी आप, फिर मैंने 16 लिया, अब 16 को 7 से डिवाइड नहीं किया, अब मैंने 16 को 6 से डिवाइड किया। 16 को किससे डिवाइड किया? 6 से। ठीक है, अब देखो समझना ध्यान से, 6 2 ज़ा 12, अब रिमाइंडर आया 4। अब मैं इसको लिखूंगा 16 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है, इस केस में a 16 है, b 6 है, q 2 है और रिमाइंडर 2 है, रिमाइंडर 4 है। अब एक और एग्जांपल ली, उसमें 16 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर आया 0। तो अब 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। इसमें a 16 है, b 8 है, q 2 है और रिमाइंडर है 0। अब मैं आपको इन 3 एग्जाम्पलों से एक रिलेशन समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, पहले मैं देखूं आपको दिख रहा तो है क्लियर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो लास्ट में जो 2 है उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। अब रिलेशन क्या है, ये इस क्वेश्चन में b है और ये इस क्वेश्चन में r है। ये इस क्वेश्चन में b है और ये इस क्वेश्चन में r है। ये इस क्वेश्चन में b है और ये इस क्वेश्चन में r है। तो रिलेशन हम ये देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है ना। ये देखो इस एग्जांपल में रिमाइंडर 0 है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, तो रिमाइंडर इक्वल टू 0। माइनस में कभी रिमाइंडर आया, ये जो रिमाइंडर है कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसलिए रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। मगर जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। ये आप देख सकते हो, यहां तो 0 होगा, यहां तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब एक चीज और देखना, ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बी थोड़ा सा मैंने एरो गलत डाल दिया। ये बी है, 8 बी है, 6 बी है और इधर 7 बी है। बी और आर की बात कर रहा हूं, क्यू की बात नहीं कर रहा। क्यू मैंने ब्रैकेटों में डाला है। ठीक है, तो आप हर एक एग्जाम्पल में देखो रिमाइंडर 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। आपके सामने है, इधर 2 है 0 से बड़ा, इधर 4 है तो रिमाइंडर 0 से बड़ा और इधर 0, तो रिमाइंडर यहां तो 0, यहां तो 0 से बड़ा। मगर आप हर एक एग्जाम्पल में देखो जो रिमाइंडर है वो कभी b के बराबर नहीं होगा। देखो ये रिमाइंडर 2 है, ये b के बराबर नहीं है, ये 4 है, ये 6 के बराबर नहीं है, ये 0 है, ये 8 के बराबर नहीं है, मतलब रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा b से क्या होगा? छोटा। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा b या b से
छोटा होगा। और जनरल फॉर्म है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आप नोट कर लेना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 2 होगा, मगर ऑलवेज b से छोटा होगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लोगे इस साइड पे कॉपी पे। अब मैं इस कंसेप्ट का इधर यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या बोला, अब क्वेश्चन में क्यू दी है ना, क्या पता क्वेश्चन में के दे दे, तो फिर मैं सीधे क्यू लिख सकता हूँ। अब क्वेश्चन में क्यू दिया तो मैं क्यू से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैंने अभी आपको बताया आप क्यू को छोड़ के कोई और डिजिट ले लो, मैंने के ले लिया, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो इन्होंने बोला आप कोई भी एक इंटीजर का स्क्वायर करो, तो मैंने एक इंटीजर ले लिया a, तो a इंटीजर को मैं अभी पढ़ा क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर। मैं क्यू क्यों नहीं ले रहा क्योंकि क्यू ऊपर दिया है, तो इसलिए मैंने लिया बी के प्लस आर। तो a इंटीजर को मैंने लिया बी के प्लस आर, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया हर एक इंटीजर को आप लिख सकते हो बी क्यू प्लस आर, और जो ये r है, जो ये r है उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ी होगी, मगर b से क्या होगी, हमेशा छोटी, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या ट्रिक करनी है, जो आपको पूछा हुआ है उसको b इलेक्ट कर देना है। जैसे आपको 3 क्यों पूछा है, तो b कौन है, 3, इधर b कौन है, 3, मुझे कैसे पता b 3 है, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखी है। अभी b कौन है पहले में 3, और क्या r कौन है पहले में 0, तो डालो 3 तो बनेगा 3 क्यू प्लस 0, और इधर 3 क्यू बन जाएगा। दूसरे में b कौन है 3, डालो इस इक्वेशन में b में 3 है तो 3, r को डालो 1 तो ये बन जाएगा। तीसरे में जो 3 क्यू प्लस 2 लास्ट में दी है, b3 है r2 है, इसलिए मेरे को पहले ही आइडिया होगा कि b3 लेना है मेरे को। आई होप आप समझ गए होंगे, इधर से आइडिया हो जाता है b क्या लेना, तो b मैंने क्या लिया 3, जैसे ही मैंने b3 डाला तो इधर 3 लेफ्ट कर दिया, जैसे ही b3 आया तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 2 होगा, इसलिए रिमाइंडर की वैल्यू 3 आ गई, 0 1 2, ठीक है। अब पहली बार मैंने रिमाइंडर डाला 0, जब मैंने 0 डाला इस इक्वेशन में तो a आ गया 3 के। अब क्वेश्चन वाले ने बोला इस इंटीजर का स्क्वायर कर लो, तो जब मैंने रिमाइंडर को 0 डाला तो ये कितना आया, a इज इक्वल टू 3 किया, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर 9k स्क्वायर। बताना किसकी फॉर्म में, 3 के मल्टीपल में, इसलिए मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो बचा 3 इंटू 3k स्क्वायर। अभी बताया था k इंटीजर है, तो 3k स्क्वायर भी क्या होगा इंटीजर, इसको क्यों मान लिया। तो जब आपने रिमाइंडर क्या लिया 0 लिया, तो जो ये वैल्यू है ये आपके स्टूडेंट्स 3q की फॉर्म में आ रही है। अब रिमाइंडर को 1 ले लो, जैसे आपने रिमाइंडर को 1 लिया, तो जब आप रिमाइंडर को 1 लोगे, तो मैं आपको इधर भी किया हुआ है, मैं आपको करके बताता हूं। जैसे आपने इधर रिमाइंडर को 1 लिया तो a कितना आएगा 3k प्लस 1। अब स्क्वायर करोगे, जैसे आपने स्क्वायर किया तो आया 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6k, a स्क्वायर b स्क्वायर ट्वाइस ab, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1। अब मैंने 3 कॉमन ले लिया, और हाँ 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे 3 कॉमन लिया तो बचा क्या 3k स्क्वायर प्लस 2k, और लास्ट में क्या बचा 1। अब ये एक नया इंटीजर बना, इसको मैं क्यू मान लूंगा, तो क्या बन जाएगा 3q प्लस 1। तो जब मैं रिमाइंडर 1 ले रहा हूं तब भी इसका स्क्वायर किसके फॉर्म में आ रहा है 3q प्लस 1। तो क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, जब भी आप स्क्वायर करोगे तो 2 ही फॉर्म्स बनेगी, यहाँ तो 3q, यहाँ तो 3q प्लस 1। मेरी बन रही है 3q भी बन रही है और 3q प्लस 1 भी बन रही है। फर्दर उसने बोला है 3q प्लस 2 कभी नहीं बनेगी। तो अब तीसरा केस आ गया, ये केस इधर किया हुआ, ये देखो सामने, आप इधर से नोट कर लेना। तीसरा केस आ गया 3k प्लस 2, तो जब मैंने 2 डाला, अब स्क्वायर किया, तो इसका स्क्वायर 9k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और ट्वाइस ए भी करूंगा इसमें तो 12k। फिर मैंने क्या किया, ये जो 4 था, ये जो 4 था इसको स्प्लिट कर दिया 3 और 1 में, क्योंकि 3 कॉमन लेना है, तो इसलिए मैंने 4 को तोड़ दिया 3 प्लस 1। और ये जो पहले 3 नंबर है इनमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ऐसा बन गया, और 1 लास्ट में बचा, लास्ट में कभी 2 बचेगा ही नहीं, लास्ट में क्या बन गया 1 बच गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक इंटीजर लिया इस क्वेश्चन में a, जो हमने लिखा bk प्लस r की फॉर्म में। इस b को मैंने 3 माना, जैसे b को 3 माना ये बन गया a इज इक्वल टू 3k प्लस r,
तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो यहाँ तो 0 होगा, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ तो 2 होगा। जब मैंने 0 डाला फिर उसका स्क्वायर किया वो 3q के फॉर्म में, 1 डाला उसका स्क्वायर किया वो 3q प्लस 1 की फॉर्म में, 2 डाला उसका स्क्वायर किया वो भी 3q प्लस 1 की फॉर्म में, तो 3q प्लस 2 तो कभी बना ही नहीं। तो यही तो प्रूफ करना है। तो लास्ट में हम क्या बोलेंगे, therefore स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर, वो उसको आप 3q की फॉर्म में भी लिख सकते हो और 3q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मगर 3q प्लस 2 की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। पिछला क्वेश्चन क्या था, दोबारा से आओ, कि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करो आप उसको इन दो फॉर्मों में लिख सकते हो। अब वाला क्वेश्चन क्या है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करो आप उसको 3q भी लिख सकते हो, 3q प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो समझो स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट नहीं कि अभी हम आगे क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे। सपोज किसी क्वेश्चन में मेरे को 3q की जरूरत है, तो अभी हमने पढ़ा ना किसी भी इंटीजर को हम 3q की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 4q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मगर 3q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो अभी इन दो रिजल्ट से हमने ये कंक्लूजन सीखा, क्या कोई भी इंटीजर है और हम उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद हम उसको 4q भी बना सकते हैं, 4q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3q प्लस 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन चारों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद इंटीजर जो भी आएगा वो उस सबको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, समझे। मगर आप उसको कभी भी 3q प्लस 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी बताता हूं। देखो मैंने बोला कोई इंटीजर सोचो अपने मन में, आप में से एक बच्चे ने सोचा 5 इंटीजर है। अब मैंने किया इसका स्क्वायर, तो कितना आया, 25 आया। तो मैं 25 को इन चारों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूं। देखो 25 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 8 प्लस 1, 24 प्लस 1 लिख दिया ना इस फॉर्म में, ठीक है। तो इन चारों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या 25 को मैं 4 इंटू क्यू में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ठीक है। क्या 25 को मैं 3q में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, ठीक है। क्या 25 को मैं 4q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, चेक करते हैं, लिख सकता हूं। तो देखो ये इंटीजर है, उसका मैंने स्क्वायर किया और जो स्क्वायर आया वो मैं इन्हीं में से फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो वही तो हमने रिजल्ट पढ़ा कि हम किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इन चारों में से कोई एक फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पक्का। आपके सामने एग्जांपल है, मगर 3q प्लस 2 की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने पढ़ाया कि हम स्क्वायर करेंगे तो इन सब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन सबकी फॉर्म में एट द सेम टाइम नहीं लिख सकते, मगर इनमें से कोई एक फॉर्म पक्का बनेगी। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में बताता हूं, जब आपने 2 लिया था तो तब 3q थोड़ा ना बनी थी, 3q प्लस 1 बनी थी। अगर सब बन जाती तो फिर 2 के केस में 3q भी बनती और 3q प्लस 1 भी बनती, मगर 3q नहीं बनी, 3q प्लस 1 बनी। तो वही तो हमारा हुआ अभी इस एग्जाम्पल में, हमारे इस एग्जाम्पल में 3q प्लस 1 बनी, 3q नहीं बनी। हर एक एग्जाम्पल में आप कोई भी इंटीजर लो उसका स्क्वायर करो, इन चारों में से कोई एक फॉर्म ही होगी जिसमें आप लिख सकते हो। 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, मगर 3q प्लस 2 के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अगर आपको तब भी कोई डाउट रह रहा है आप वीडियो दोबारा से देखो, मगर गारंटी है इतनी डिटेल में आप लोगों को थ्योरी ऑफ नंबर्स कोई भी नहीं समझाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। थ्योरी ऑफ नंबर का जो कोर्स है वो ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्स है ऐप में। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भी पेड कोर्स है। मैंने आप सब स्टूडेंट्स को बताया है कि जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसमें आपको 3100 का कोर्स पड़ेगा वो, ठीक है। कूपन कोड उसमें अवेलेबल है, कूपन कोड 300 का लग रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, ठीक है। वो 3100 रुपीज़ का कोर्स है। और जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा खरीद लेता है उसको स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है थ्योरी ऑफ नंबर्स पे 800 का, 800 रुपीज़ का, ठीक है। तो उसके लिए वो मेरे को मैसेज करे तो उसको भी कूपन कोड दूंगा तो थ्योरी ऑफ नंबर्स में भी उसको डिस्काउंट मिल जाएगा,
ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो नहीं कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, मगर हमने अपनी तरफ से कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, अब एक चीज और, आप में से बहुत बच्चों की क्यूरीज आ रही थी, सर आपने कोर्स का प्राइस बहुत रखा है। तो जो प्राइस रखा है वो हमने इस हिसाब से रखा है क्योंकि हम एकेडमिक पढ़ा रहे हैं। मैं आपको कंपटीटिव नहीं पढ़ा रहा कि आपको एमसीक्यू टिक करने हैं, मार्क करने हैं, आपको बस ट्रिक्स बता रहा हूं। आपको कंपटीटिव नहीं पढ़ा रहे, हम एकेडमिक पढ़ा रहे हैं। एकेडमी में काफ़ी मेहनत वाली अप्रोच लगती है और एकेडमिक समझाने के लिए, ठीक है, और कंपटीटिव समझाने के लिए बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमने प्राइस रखा है कोर्स का वो अपने हिसाब से जेन्युइन रखा है। अगर तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है, तो हम उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे। अगर हमें ठीक लगेगा तो हम उसको फर्दर डिस्काउंट करेंगे, मगर ये मेरे हिसाब से जेन्युइन प्राइस है। ठीक है, तो कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है, अगर आपने नहीं बाय करना है तो मत बाय करो, बस आप पढ़ो, चाहे आप फ्री कंटेंट से पढ़ो चाहे आप पेड से पढ़ो, बस पढ़ो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8q प्लस 1 8q प्लस 4। ठीक है, ये बोल रहा है आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो किस फॉर्म में आएगा, या तो 8q, या तो 8q प्लस 1, या तो 8q प्लस 4। तो ये भी सेम तरीके से करना है, ये आप खुद भी कर सकते हो। इसमें एक इंटीजर मान लो, लेट ए बी एनी इंटीजर। ठीक है, जब आपने ए इंटीजर ले लिया तो ए ले लिया मैंने बी के प्लस आर के फॉर्म में। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, अब मैंने बी उठाना है कोई नंबर। ठीक है, तो मैंने बी उठा दिया 4। अब 8 बनाना है ना, अगर मैं 2 उठाऊंगा तो 2 का स्क्वायर क्या 8 बनता है, वो तो 4 बनता है, इसलिए मैंने 4 उठाया क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 बनता है और 16 में 8 आता है, तो मैंने बी उठाया 4। जैसे बी 4 उठाया तो ए बन गया 4k प्लस आर। और आपको पता है जो ये रिमाइंडर है ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 कभी नहीं हो सकता, तो 0 1 2 3 ले लिया। अब पहला केस, जब रिमाइंडर 0 है तो ए कितना हो जाएगा 4k प्लस 0, ए आ जाएगा 4k। स्केयरिंग कर दी तो ए स्केयर इज इक्वल टू 4k का स्केयर, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 16k स्केयर, तो ए स्केयर इज इक्वल टू 8 इंटू 2k स्केयर। और स्टूडेंट्स जो ये 2k स्केयर है इसको मैं एक नया इंटीजर मान लूंगा q। तो देखो आपने इंटीजर को 8q की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इधर आपको बताना है वेयर q इज इक्वल टू 2k स्केयर इज एन इंटीजर। आई होप आपको ये ट्रेंड अब समझ आ रहा होगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आपने कॉलेजों में पढ़ा होगा तो आपके कॉलेज वालों ने डायरेक्ट इधर से शुरू किया होगा, पीछे कंसेप्ट ये है। ठीक है, तो ये एक पार्ट है जब आर क्या है 0, आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं क्या कर रहा हूं, R1 ले रहा हूं, तो मैं इसी में चेंज ला रहा हूं। जब स्टूडेंट्स आपने R को 1 लिया तो ये बन गया 4k प्लस 1। अब स्क्वायर किया तो आया 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 16k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8k, a प्लस b का होल स्क्वायर आया, तो ये बना 16k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1। 8 कॉमन ले लिया तो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, तो a स्क्वायर आपका बन गया 8 इंटू क्यू प्लस 1। और इसमें बताया जो क्यू है वो आपका है 2k स्क्वायर प्लस k। तो स्टूडेंट देख लो जब R1 है तब भी आपने 8k प्लस 1 में किया। ठीक है, तो जब भी कोई इंटीजर का आप स्क्वायर करोगे वो इन्हीं में से कुछ बनेगा।
अभी इसके दो केस हो रहे हैं, वो भी करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। तीसरा केस है जब R2 होगा, जब R2 होगा तो आया 4k + 2, ए स्क्वायर कितना आ गया 4k + 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया 16k स्क्वायर +4 + 16k, आप चेक कर सकते हो। और जब आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा 8k स्क्वायर 16k स्क्वायर + 16k + 4, ठीक है। और अब इसमें से 8 कॉमन लिया तो आया 2k स्क्वायर + 2k + 4, इस पूरे को क्यू मान लिया। तो आप देख सकते हो जो क्यू है उसको मैंने क्या माना 2k स्क्वायर + 2k। तो देखो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर किस फॉर्म में आया 8k + 4, तो ये आपका तीसरा केस है। तो इन्हीं में से आ रहा है, यहाँ तो 8k, यहाँ तो 8k + 1, यहाँ तो 8k + 4, इन्हीं में से आ रहा है। तो ये तीसरा केस जब 2 लिया तब ऐसा आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको भी नोट कर लो। फोर्थ केस में चलेंगे। अब स्केयरिंग कर दिया तो ए स्क्वायर कितना आ रहा है 4k + 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आ रहा है 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और साथ में जब मल्टीप्लाई करोगे 3 × 4 12, 12 × 2 24, ठीक है। अब अरेंज करोगे 16k स्क्वायर + 24k + 9। अब आपको पता है कुछ कॉमन लेना है, तो लास्ट वाला 9 है नंबर, तो 9 को आप तोड़ सकते हो। कैसे तोड़ सकते हो 8 + 1। अब इन तीनों से 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2k स्क्वायर 3k + 1 + 1, और जो ये 2k स्क्वायर + 3k + 1 है इसको क्यू मान लिया, ठीक है। तो जो क्यू है वो आपका है 2k स्क्वायर + 3k + 1। तो आप देख सकते हो जब आपने r को 3 लिया तो तब भी ये स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर 8k + 1 की फॉर्म में बना। तो तीनों केसेस में आप बोल सकते हो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर या तो वो 8k होगा, 8k + 1 होगा, 8k + 4 होगा। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। जैसे अगर 9 होता, अगर इधर 9 के मल्टीपल होते 9k + 1, तो फिर आपको 3 लेना था, क्योंकि 3 के स्क्वायर में 9 आता है। b आपको 3 लेना था, और जैसे आप b 3 लेते तो r अपने आप बन जाते 0 1 2, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8k + 1। अलग क्वेश्चन है, ऑड इंटीजर की बात की है। तो देखो सिंस ये जो 4k + 1 है और 4k + 1 नेगेटिव का, ये हमेशा क्या होंगे ऑलवेज क्या होंगे ऑड इंटीजर, ऑलवेज एन ऑड इंटीजर। अब आप बोलो सर आपने 4 ही क्यों लिया, आप 2k भी ले सकते थे। हाँ बिल्कुल 2k + 1 भी ले सकता था, मगर जब स्क्वायर करता तो 4 आता है, मेरे को चाहिए क्या 8, इसलिए मैंने 4k + 1 लिया। 4k + 1, 4k इवन नंबर है, इवन नंबर के अंदर 1 ऐड कर रहे हो तो ये पूरा ऑड नंबर है, और ये पूरे के पूरे ऑड नंबर के बाद माइनस लगा रहे हो तो वो ऑड ही रहेगा। तो ये दोनों ऑड इंटीजर है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा हम क्यों ले रहे हैं। तो ये ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन बोले इनका स्क्वायर ये बनेगा, तो इनका स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर 4k + 1 का स्क्वायर एंड ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों के स्क्वायर को सॉल्व करो, कितना आ रहा है 16k स्क्वायर + 1 + 8k, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, बाकी ये भी बनेगा 16k स्क्वायर + 1 + 8k। अब दोनों एक ही चीज बन गई तो एक को ही लिखो, दिस इंप्लाइज 16k स्क्वायर +
8k प्लस 1, इससे 8 कॉमन ले लिया, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, और इसको मैंने लिख दिया ये क्या है 8q प्लस 1, और जो q है उसको मैंने क्या बोला 2k स्क्वायर प्लस k। तो देखा हमने, इससे पहले एक लाइन और लिख लो, लेट x बी एन ऑड इंटीजर, सिंस काट देना, देयरफॉर यहां तो x ऐसा होगा, लैंग्वेज चेंज कर लो थोड़ी सी, ठीक है, यहां तो x ऐसा होगा, यहां तो x माइनस में होगा, ठीक है। फिर आप ये काट दो, ये काट दो, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर ये आ गया और इधर एक्स स्क्वायर ये आ गया, तो ये एक्स स्क्वायर है और सिमिलरली जब आप इसमें भी यही सेम स्टेप करोगे ये बन जाएगा 8q प्लस 1। तो आप बोल सकते हो कि हमने x एक क्या लिया, ऑड इंटीजर लिया, और जब आपने उस ऑड इंटीजर का स्क्वायर किया तो वो 8q प्लस 1 आ रहा है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड इंटीजर is of the form of 8q प्लस 1, ठीक है। हर ऑड इंटीजर का स्क्वायर किस फॉर्म में होगा, 8q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। आई होप आप ये लेक्चर समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट वन ऑफ द एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, देखो दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। शो दैट वन ऑफ द एवरी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। अगर आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेते हो, साथ वाले 3 इंटीजर लेते हो, सपोज मैंने आपको बोला एक इंटीजर लेट करो, आपने बोला 17, तो साथ वाला कौन आएगा 18, उसके साथ वाला कौन आएगा 19। तो अगर आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेते हो, उनमें से कोई एक ऐसा नंबर पक्का होगा जो 3 से डिवाइड होता होगा। तो देखो है ना, 3 इंटीजर लिए तो 18 3 से डिवाइड होता है, 6 7 8, तो इन 3 में से 6 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 211 212 213, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं। आप मेरे को बताओ इनमें से कौन 3 से डिवाइड होता है। इनमें से 213 3 से डिवाइड होता है, 213 3 से डिवाइड होता है। तो अगर आप कोई भी 3 साथ वाले इंटीजर लोगे, उनमें से एक नंबर 3 से डिवाइड होता है। इसी का ही प्रूफ हमने इस क्वेश्चन में करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब साथ वाले इंटीजर कैसे मिलेंगे, अगर आपने एक 7 लिया तो साथ वाला एक नंबर ऐड कर लोगे, और 7 के अंदर 2 नंबर ऐड करोगे तो अगला मिल जाएगा। तो वही मैंने किया, एक नंबर लिया b, एक लिया b प्लस 1, एक लिया b प्लस 2, ये 3 साथ वाले इंटीजर है। अच्छा, अगर ये 3 साथ वाले इंटीजर है तो ये कैसे किसके फॉर्म में होंगे, 3k प्लस 1 और 3k माइनस 1, 3k प्लस 1 और 3k माइनस 1 हम इनको लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हो, देखो कोई भी 3 इंटीजर है तो ये किस फॉर्म में होंगे, ये देखो ये जो 9 है इसको मैं 3k लिख सकता हूं, जब मैंने k को 3 डाला, और जो ये है इसको मैं लिख सकता हूं 3k माइनस 1, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 3k माइनस 2, ठीक है। इनको उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आप 6 को मान लो तो ये कितना 6 कितना हो गया 3k, इसमें k क्या है 2, आप 7 को अब नहीं बोल सकते 3k प्लस 1, और 8 को क्या बोल सकते हो 3k प्लस 2। तो जो भी 3 इंटीजर है, अगर आप आगे वाले नंबर से पिछली साइड चलते हो तो वो 3k ऐसे बनते हैं, अगर आप पिछले नंबर से आगे की तरफ चलते हो तो वो 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2 बनते हैं। तो वही हमने लिए, हमने 3 ले लिए, एक लिया 3k, एक 3k माइनस 1। जैसे आप इसके पीछे जाओगे 5, तो 5 क्या होगा 3k माइनस 1, तो एक हमने 3k माइनस 1 लिया, एक 3k लिया, और एक इसके आगे 3k प्लस 1 लिया। अगर आपको अभी डाउट है मैं आपको दोबारा समझाता हूं, बस 1 मिनट रुकना।
देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने 3 नंबर ले लिए, जैसे लिया 4 5 6। अब 6 को आप बोल सकते हो ना 3 इंटू के, क्योंकि के इसमें 2 है, तो 5 इस हिसाब से क्या हो गया 3k माइनस 1, क्योंकि 3 इंटू 2 माइनस 1, तो यही तभी बन रहा है 5। और इस केस में 4 क्या हो गया 3 इंटू के माइनस 2। ऐसे बहुत सारे नंबर बनेंगे। अगर आप इसको उल्टी सेंस में मानो, अगर आप इस नंबर को ऐसे मानो जैसे 3 है, 3 को आप लिख सकते हो 3 इंटू के, क्योंकि इसमें के 1 है, तो 4 क्या हुआ फिर इस सेंस में, इस हिसाब से 3k प्लस 1, और 5 क्या हुआ 3k प्लस 2। तो कोई भी अगर आप 3 नंबर साथ वाले ले रहे हो उनको आप 3k प्लस 1 2 माइनस 1 में लिख सकते हो। तो मैंने क्या क्या लिया, मैंने एक ये लिया, जैसे 2 इस केस के हिसाब से क्या होगा 3k माइनस 1, तो मैंने लिए 3 साथ वाले नंबर 3 2 3 और 4, तो उनमें से एक नंबर होगा 3k, एक नंबर होगा 3k माइनस 1 और एक नंबर होगा 3k प्लस 1। अब मैंने यही क्यों लिया, क्योंकि इससे इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगर हमने b प्लस 1 3 इंटीजर ले ली और वो इन फॉर्म में होंगे 3k माइनस 1 3k और 3k प्लस 1। अब बोल रहा है इनमें से कोई एक इंटीजर होगा जो 3 से डिवाइड कर रहा होगा। देखो अगर मैं इस वाले इंटीजर की बात करूं, पहला मैंने केस वही लिया, जब मैंने b क्या लिया 3k, जब आपने b 3k लिया तो ये 3 से डायरेक्टली डिवाइड करता हुआ दिख रहा है। जब आपने b को क्या लिया 3k लिया तो ये आपको 3 से डायरेक्टली डिवाइड करता हुआ दिख रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपने दूसरा लिया 3k माइनस 1, ये वाला 3k माइनस 1 लिया। अब माइनस 1 इस तरफ आ गया तो क्या बन गया b प्लस 1, तो b प्लस 1 क्या आ रहा है 3k, b प्लस 1 आ रहा है 3 इंटू समथिंग, तो 3b प्लस 1 को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। 3 किसको डिवाइड करेगा b प्लस 1। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगर आप 6 ले रहे हो, 6 को लिख रहे हो 3 इंटू 2, तो 3 6 को भी क्या करेगा डिवाइड। वैसे ही इसमें हमारा क्या बन रहा है b प्लस 1, और b प्लस 1 को हम क्या लिख रहे हैं 3 इंटू के, तो 3b प्लस 1 को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो b प्लस 1 भी डिविजिबल है 3 से। तीसरा केस लिया हमने लास्ट वाला 3k प्लस 1, ठीक है, और 3k प्लस 1 आया b इज इक्वल टू 3k प्लस 1। अब मैंने क्या किया 3 से डिवाइड करना है, मगर ये 1 प्रॉब्लम दे रहा है। 3k तो 3 से डिवाइड करता है, मगर 1 थोड़ा ना 3 से डिवाइड करता है। 1 को 3 से डिवाइड करने के लिए मेरे को इसको 3 बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। दोनों तरफ क्या किया 2 ऐड कर दिया, तो ये बन गया 3k प्लस 3। जैसे ही 3k प्लस 3 बना, मैंने 3 कॉमन ले लिया तो आया b प्लस 2, तो जो b प्लस 2 है उसको 3 भी डिवाइड कर रहा है और k प्लस 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो b प्लस 2 को 3 भी डिवाइड कर रहा है। हमने इंटीजर कौन से लिए थे स्टूडेंट्स, b प्लस 1 और b प्लस 2, तो b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b प्लस 1 को भी 3 डिवाइड कर रहा है, और b प्लस 2 को भी क्या कर रहा है 3 डिवाइड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इनमें से एक ना एक इंटीजर को 3 पक्का डिवाइड करेगा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, याद रखना पड़ेगा। मैं आपको दोबारा से एक बार बताता हूं क्या किया हमने 3 इंटीजर ले लिए b प्लस 1 और b प्लस 2, ठीक है। तो ये साथ वाले इंटीजर ले लिए, तो जो b है वो इस टाइप का होगा, यहां तो होगा 3k माइनस 1, यहां तो होगा 3k, यहां तो होगा 3k प्लस 1। पहला केस लिया अगर b होगा 3k, तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, सामने दिख रहा है। दूसरा केस लिया अगर b होगा 3k माइनस 1, तो जो माइनस 1 है वो इस साइड आ गया, तो बना b प्लस 1 इज इक्वल टू 3k। तो आप बोल सकते हो b प्लस 1 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b प्लस 1 को भी 3 डिवाइड कर रहा है। तीसरा केस लिया जब हमने b क्या ले लिया 3k प्लस 1, जब हमने b क्या लिया 3k प्लस 1। अब आपको चाहिए b प्लस 2, तो आपने 2 दोनों तरफ क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3k प्लस 1 प्लस 1, तो ये बन गया b प्लस 2, 2 ऐड कर दिया तो ये बन गया 3k प्लस 3। तो 3b प्लस 2 को भी क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।